हेलो दोस्तों, विवेक मैथ्स क्लासेस में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम रेशो को पढ़ रहे थे। आज हम रेशो में समानुपात को पढ़ेंगे। समानुपात में जैसे मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं प्री लेवल में। थोड़े इजी टाइप के क्वेश्चन हैं और तो इसकी हम पढ़ाई करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेशो क्या होता है। रेशो होता है कि दो चीज़ों की आपस में तुलना। जब दो संख्याओं की आपस में तुलना मैथ में करेंगे तो उसको हम रेशो कहते हैं। और समानुपात क्या होता है? समानुपात होता है जब हम दो रेशो की आपस में तुलना कर देते हैं, यानी हमें दो अनुपात दिए हुए हैं, उन दो अनुपातों की जब आपस में तुलना की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? समानुपात। यानी जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाएं तो उसे क्या कहते हैं कि ये समानुपात है। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए तब इसे हम समानुपात कहते हैं। तो मेरी एक बात समझिएगा, मैंने लिखा कि एक अनुपात है A अनुपात B, ठीक है, यह बराबर है C अनुपात D के। दो रेशियो हो गए, A अनुपात B और C अनुपात D। ये हमारे पास दो अलग अलग अनुपात हो गए। पहला अनुपात है A अनुपात B और दूसरा अनुपात है C अनुपात D। तो जब कहूँगा ये दोनों आपस में बराबर है तो ये आपस में क्या है? समानुपात है। समानुपात यानी सम प्लस अनुपात। सम मतलब बराबर। तो जब ये दोनों आपस में बराबर है तो मैंने आपको बताया था कि हम इस रेशो को कैसे लिख सकते हैं। इस रेशो को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते A/B बराबर, इसको भी कैसे नहीं लिख सकते C/D। ठीक है, आपको ये समझ में आया? ऐसे हम लिख सकते हैं। तो मेरी बात समझिएगा कि हम वैसे समानुपात को कैसे लिखते हैं। हम लिखते हैं A दो बिंदु B, फिर यहाँ पे हम समानुपात के लिए 4 बिंदु लगाते हैं। इसका मतलब है कि ये रेशो समानुपात है किसके? C और D के। ऐसे लिखते हैं समानुपात को। इस समानुपात को लिखने का तरीका ऐसे है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको गुणा करेंगे तो मैं D को इधर लेके आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा? A इंटू D, ठीक है। B को उधर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? B इंटू C। ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है समानुपात की। सारे क्वेश्चन इससे होंगे। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, देखिए समझिए कि A इंटू डी, A इंटू डी और B इंटू सी, B इंटू सी, यानी बाह्य पदों का गुणनफल अंदर के पदों के गुणनफल के बराबर है। ये देखिए, इससे ये सिद्ध होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल अंदर के पदों के गुणनफल के बराबर है। जब दो अनुपात हमें ऐसे दे दिए जाए समानुपात तो हम ऐसे लिखेंगे, और अंदर के पदों का गुणनफल बाह्य के पदों के गुणनफल के हमेशा बराबर होता है, तब भी वह अनुपात किस में होगा? समानुपात में होगा। अब एक चीज़ समझिएगा कि ये तो हमें पता लग गया कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है अंदर के पदों का गुणनफल, ठीक है। तो देखिए कुछ एक चीज़ें देखिए, हमें कहा जाता है, हमें अनुपात दिए जाते हैं, हमें बोला जाता है कि A, B, C और D ये समानुपात में है, समानुपाती है। तो इससे क्या होगा? हमें पता है कि ये इसका मतलब क्या है? A अनुपात B समानुपात है C अनुपात D के। तो इसका मतलब है कि A इंटू D बराबर कितना हो गया? B इंटू C, ठीक है। ये सीधा हो गया। इसके बाद फिर आता है मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं इंग्लिश में मीडियल प्रोपोर्शन, ठीक है। समानुपात को प्रमोशन बोला जाता है। तो मध्य अनुपाती का क्या मतलब है? हमें दो संख्याएं दे दी जाएंगी कि मान लो हमें संख्या दे दी A और B, A और B दे दी। हमसे अब कहेंगे कि इसका मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। जब हमें दो संख्याएं दे दी A और B, इसका मध्य अनुपाती मतलब, मध्य अनुपाती का मतलब यहाँ पे एक संख्या है x संख्या है, तो इसका मतलब क्या है कि A का अनुपात जो x के साथ है वही अनुपात x का B के साथ है। ये चीज़ आप ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब क्या है? मध्य अनुपाती का मतलब कि A का अनुपात जो x के साथ है
वही x का अनुपात b के साथ होगा। मध्य अनुपाती का मतलब ये होता है। अब हमें पता है कि अंदर के पदों का गुणनफल बराबर बाहर के पदों का गुणनफल। अब हमें ये चीज़ पता है, तो अंदर के पदों का गुणनफल x इंटू एक्स बराबर a इंटू बी। ठीक है, तो x इंटू एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर बराबर a इंटू बी को क्या लिखूँगा, ए बी। एक्स स्क्वायर की जगह x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट और ये आ जाएगा ए बी। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है मध्य अनुपाती का। यानी कोई भी दो संख्याएं दी हुई होंगी तो उसका मध्य अनुपाती x बराबर अंडर रूट ए बी, यानी मध्य अनुपाती क्या होगा, अंडर रूट ए बी। ऐसे ही आप समझिए तृतीय अनुपाती, ऐसे ही आप समझिए तृतीय अनुपाती। यानी हमें दो संख्याएं दी होंगी a और b, हमें बोलेगा कि इसका तृतीय अनुपाती बताइए, यानी थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, ये दिया होगा कि यदि हमारे पास दो संख्याएं होंगी a और b, इनका तृतीय अनुपाती बताइए। तो तृतीय अनुपाती का मतलब ये है कि a का अनुपात जो b के साथ है वही b का अनुपात तृतीय अनुपाती यानी तीसरी संख्या x के साथ है। ठीक है, मध्य अनुपाती मतलब a और b के बीच में x आएंगे, तो a का अनुपात जो x के साथ होगा वही x का अनुपात b के साथ होगा। तृतीय अनुपाती मतलब जब a और b होंगे तो तृतीय संख्या क्या आ जाएंगी, x आ जाएगी। तृतीय संख्या जब x आ जाएगी तो क्या होगा, a का अनुपात जो b के साथ है वही अनुपात b का x के साथ है। अब हमें पता है कि अंदर का पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, तो मैं इसको क्या मैं लिख सक दूंगा, बी स्क्वायर बराबर a इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगी बी स्क्वायर अपॉन ए। ये आ जाएगा हमारे पास तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूले याद रखोगे तो एक स्टेप कम हो जाएगा, वरना आप अनुपात बना के सीधा ये लिखोगे। बात तो एक ही है। तो x का मतलब तृतीय अनुपाती होगा वो क्या होगा, दूसरी संख्या का स्क्वायर बटे पहली संख्या को भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तृतीय अनुपाती आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है चतुर्थ अनुपाती। चतुर्थ अनुपाती यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल। जैसा कि आप समझ गए होंगे कि फोर्थ प्रोपोर्शन चतुर्थ अनुपाती का मतलब क्या है, मध्य में था तो x मध्य में रख लिया, तृतीय में था तो दो संख्या का तीसरा के साथ हो गया। जब चतुर्थ अनुपाती होगा तो इसका मतलब ये होगा हमारे को तीन संख्याएं दी हुई होंगी कि a, b और c है, इसका चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है इसका मतलब ये हुआ कि a का अनुपात जो b के साथ है वही c का अनुपात किसके साथ होगा, x के साथ, जो चौथी संख्या हमने मानी है। तो ये जब ये होगा हमें पता है कि अंदर का गुणनफल बाह्य के गुणनफल के बराबर है, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, a इंटू एक्स बराबर b इंटू सी। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, b इंटू सी अपॉन ए। ये हमारे पास चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, हमारे पास समानुपाती में दी हुई चार संख्याएं होंगी तो हम क्या होगा, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंदर के पदों का गुणनफल, ये हमें पता लग गया। मध्य अनुपाती का मतलब क्या है कि दो संख्याएं दी हुई होंगी हमारे को, मान लो a और b, और हमें कहेगा मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए, तो इनके बीच की संख्या x मान लेंगे। तो अंदर के पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, ये अंदर के पदों का गुणनफल, ये बाह्य के पदों का गुणनफल, और इससे हमारे पास x का मान आ गया। ऐसे ही हमें पता है कि तृतीय अनुपाती यानी दो संख्याओं का अनुपात तीसरी संख्या का अनुपात से बराबर है, यानी दो संख्याओं का आपस में फिर दूसरी संख्या की तीसरी संख्या से अनुपात बराबर है। इससे हमने ये x का मान निकाल लिया, ये तृतीय अनुपाती और ये चतुर्थ अनुपाती। ये हमारे प्रोपोर्शन की बस चार टाइप की हैं, इनमें से ही घुमा फिरा के सवाल पूछे जाएंगे। तो अब हम एक आसान से सवाल से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, ये मैंने तीन क्वेश्चन लिए हैं। तीन क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखिए कि 3 और 75 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। 3 और 75 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हमें पता है कि x बराबर कितना होगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का गुणनफल का अंडर रूट। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। इसको एक एक कम कर देंगे तो ये इसकी संख्या कितनी आ जाएगी, 15। अगर हमें ये फॉर्मूला पता है
फॉर्मूला नहीं पता तो भी कोई नहीं, हम क्या करते हैं, मध्य अनुपाती है तो हम मान लेते हैं कि 3 का x के साथ वही अनुपात है जो x का 75 के साथ है। अब इन दोनों का गुणनफल x² बराबर बाहर वाले पदों का गुणनफल 3 × 75, वही आ गया कि x² बराबर 3 × 75, x को 3 × 75 का अंडर रूट, तो इसको अब निकालोगे तो वही उत्तर आएगा। ठीक है, ऐसे ये देखो 15 और 20 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो तृतीय अनुपाती क्या होता है, x बराबर b का स्क्वायर यानी 20 × 20, दूसरी संख्या को 2 बार लिखेंगे, बटे में भाग देंगे पहली संख्या का। ये हमारे पास सीधा फॉर्मूला था। अगर हमें फॉर्मूला नहीं भी पता है तो भी क्या होगा कि 15 का 20 के साथ वही अनुपात है जो 20 का है x के साथ, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20 × 20 अपॉन में 15। इसे जब सोल्व करेंगे 5 दिए 5 चौके, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 80/3, यही हमारा उत्तर है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है कि 6, 8, 15 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थ अनुपाती का मतलब क्या है, चौथी संख्या x है। इसका अगर फॉर्मूला अपने ध्यान देंगे तो क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा 15 × 8 यानी अंदर के पदों का गुणनफल बटे में बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा, तो बटे में क्या आ जाएगा 6, तो 3 दूनी 3, 5 है, 2 को यहाँ से 4 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 20। आशा करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें फिर अलजेब्रा की ट्रिक लगा के या वैसे उस टाइप के क्वेश्चन कुछ पूछ लिए जाते हैं, कुछ तुलना करने के बाद थोड़े से इससे टफ क्वेश्चन मैं आप करवाता हूँ। इससे टफ होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होंगे। तो चलती अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर अलजेब्रा मिक्स है। जब मैं आपको अलजेब्रा करवाऊँगा तो फिर मैं आपको ये सारे फॉर्मूले तो सब कुछ करवाऊँगा। रेशो के अंदर के कंसेप्ट से अलजेब्रा को मिला के काफ़ी क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं। वैसे जब मैं अभी आपको अगले 3-4 लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके अंदर अलजेब्रा के थोड़े बहुत मिक्स क्वेश्चन मैं दे दूंगा जो बिल्कुल ईजी टाइप के होंगे, जो आपको समझ में आ जाने चाहिए, और तब हम रेशो के और अलजेब्रा के मिक्स क्वेश्चन कर लेंगे। अब ये रेशो के क्वेश्चन देखिए, एक कि ये कह रहा है कि a² - b² व a - b का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपाती ज्ञात करने के लिए हमें पता है क्या होता है, दूसरी संख्या का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर बटे में क्या लिख देंगे, पहली वाली संख्या यानी a² - b²। ठीक है, ये हमें पता है। a - b का होल स्क्वायर a² - b², a² - b² का एक फॉर्मूला होता है जो हम अलजेब्रा में पढ़ेंगे। कुछ को पता होगा, नहीं पता है तो अलजेब्रा में ज़रूर पढ़ेंगे। बाकी अभी देख लो, a² - b² को हम क्या लिख सकते हैं, a + b और गुणा में a - b, ऐसे a² - b² को लिख सकते हैं। ये a - b का होल स्क्वायर है, तो a - b का होल स्क्वायर का क्या मतलब हुआ कि a - b को 2 बार गुणा कर दिया। इसका मतलब यही तो हुआ, जब 2 × 2 लिखते हैं तो अपने 2 की घात 2 लिख देते हैं। तो ऐसे ये है कि इसकी घात 2 है तो इसको 2 बार अपने लिख सकते हैं। तो ऊपर वाले को क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे इसको 2 बार, और नीचे वाले को क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला ये होता है, हम लिखेंगे यहाँ पे a + b और ये a - b। ठीक है, अब क्या होगा, a - b से एक a - b कट जाएगा। अब हमारे पास उत्तर आ जाएगा फाइनल a - b अपॉन a + b, यही हमारा उत्तर है। अलजेब्रा के अंदर मोस्टली ऑप्शन देख के हम पता करते हैं। इसको भी ऊपर नीचे जो ऑप्शन अगर बाई चांस सिंपल यही दे दे तो यही ऑप्शन उत्तर आ जाएगा, वरना हल करके अपने करेंगे तो ये ऑप्शन उत्तर आ जाएगा। जब आपको मैं क्वेश्चन काफ़ी करवाऊंगा रेशो के बाद तो वो ऑप्शन देख के करवाऊंगा, जिससे आपको बताऊंगा कि ऑप्शन अप्रोच से भी कैसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं और ऑप्शन देख के भी कैसे आंसर हम निकाल सकते हैं, और सिंपल अपना वे जो है आंसर निकालने का उससे भी आंसर तो निकालेंगे ही। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि x और y हमें 2 संख्याएँ दे रखी है का मध्य अनुपाती इसके तृतीय अनुपाती का 3 गुना है, तो x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सिंपल जैसे बोल रहे हैं वैसे कर देते हैं। हम निकालते हैं पहले मध्य अनुपाती। x और y का जो मध्य अनुपाती होगा वो होगा √xy। ठीक है, फॉर्मूला हमें पता है, उससे हम डायरेक्ट निकाल लिया। अगर ऐसे नहीं निकाल सकते आप तो मध्य अनुपाती मान लीजिए a, तो ये क्या आ जाएगा
ये आ जाएगा मध्य अनुपाती का मतलब x का जो a के साथ है, a का y के साथ, तो a² बराबर एक्स वाई और a बराबर कितना आ गया √xy। ठीक है, ऐसे साइड में निकाल लीजिएगा। अगर फॉर्मूला सीधा पता है तो ये सीधा निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, हम तृतीय अनुपाती निकालेंगे। तृतीय अनुपाती हमें पता है क्या होगा, तृतीय अनुपाती होगा y²/x। तृतीय अनुपाती मतलब x का अनुपात जो y के साथ है, y का अनुपात वही a के साथ है, तो y²/x आ जाएगा a की वैल्यू। ठीक है, तो इससे ये निकाल लिया। ये कह रहा है कि मध्य अनुपाती इसके तृतीय अनुपाती का 3 गुना है। मध्य अनुपाती इसके तृतीय अनुपाती का कितना है, 3 गुना। तो क्या मैं लिख सकता हूँ xy बराबर 3 y²/x, क्योंकि 3 गुना है ना, ये दोनों बराबर हो गए। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये वर्गमूल मेरे को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा xy बराबर 9, ये कितना आ जाएगा मेरे पास y⁴/x², क्योंकि इसका भी तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो घात का डबल हो जाता है, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 2 नीचे का। तो अब देखिए x को मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा x³ और y को 4 को इधर लेके आऊँगा तो ये कितना है y और ये कितना है y⁴। ठीक है, तो बराबर कितना आ गया 9/1। अब y ऊपर है, y एक नीचे है, तो इसकी घात 1 कम हो जाएगी, इसकी घात 1 कम हो जाएगी, तो मेरे पास क्या आ गया x³ y³ बराबर 9/1। अब ये क्यूब हटाऊँगा तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। ठीक है, x/y बराबर इधर की तरफ क्या हो जाएगा 9/1 का घनमूल हो जाएगा, यानी क्यूब रूट हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, मतलब x और y का अनुपात क्या है 9 का घनमूल अनुपात 1। ठीक है, यही हमारा उत्तर है। तो मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती में बस इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन बनते हैं। या तो वो मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती ये पूछ लेगा, या फिर इनका कोई आपस में रिलेशन देके और फिर अनुपात पूछ लेगा। ऐसी टाइप के क्वेश्चन में जब आपको रेशो खत्म हो जाएगा तो एक आधा क्वेश्चन और करवा दूंगा अच्छे से। तो ये वाला क्वेश्चन यही खत्म होता है। अब मैं आपको कुछ रेशो की प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ इंपॉर्टेंट, जिससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन को देखते ही हम उसके उत्तर निकाल सकते हैं सॉल्व करने के बजाय। तो चलिए सीखते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन देखिए, यह कह रहा है कि वह भिन्न बताएं जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ अनुपात है। तो ये हमें पता है, ये समानुपात का क्या आ गया कंसेप्ट। समानुपात क्या होता है, जब दो रेशों का अनुपात आपस में बराबर हो, यानी दो अनुपातों का अनुपात जब आपस में बराबर हो तो हमें पता है कि एक भिन्न का अनुपात इसके साथ, यानी एक अनुपात तो हमें क्या दे दिया, एक भिन्न माना हमने x, इसका जो अनुपात 1/27 के साथ है वही अनुपात दूसरा भिन्न कौन सा है 3/11 का 5/9 के साथ है। तो ये हमें क्या दे दिया, ये चीज़ दे दी हमें, दे दिया कि ये आपस में क्या है समानुपात है, यानी इनका अनुपात आपस में बराबर है। तो ये अब हमें पता है क्या होता है, अंदर का गुणनफल यानी 1/27 गुणा 3/11 बराबर बाई का गुणनफल यानी x गुणा 5/9। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 से ये 3 बार, 3 से ये 3 बार, और x का मान कितना आ जाएगा 5 इधर आ जाएगा, तो 1/55 ये हमारे पास क्या आ जाएगा x का मान आ जाएगा। सिंपली सॉल्व कर लिया हमने। यदि हम ऐसे सॉल्व ना करें तो देखिए क्या दे रखा है हमें दे रखा है x का अनुपात 1/27 से वही अनुपात है, यानी आपस में बराबर है जो 3/11 का अनुपात 5/9 से है। यह चीज़ दे रखी है। हमें पता है कि हम रेशो को कभी भी भिन्न में पसंद नहीं करते हैं, तो इसको हम बिल्कुल इजी बनाएंगे। तो इसका मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो ये आ जाएगा 27x अनुपात 1 बराबर, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा ये आ जाएगा 27 और इसका इधर करूँगा तो ये आ जाएगा अनुपात 55। अब हमें पता है कि अंदर का गुणनफल 27 बराबर बाह्य पदों का गुणनफल 27x गुणा 55। ठीक है, 27 से 27 कट जाएगा, x यहीं पड़ा रहेगा, 55 इधर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/55। तो यही हमारा उत्तर है। कंसेप्ट तो एक ही लगना है, चाहे बिना भिन्न को सोल्व करिए पहले कर लीजिए, बाद में भिन्न को सोल्व करना पड़ेगा, या फिर क्या हुआ पहले अनुपात को सोल्व कर लीजिए भिन्न में ना रखिए और उसके बाद इसको सोल्व कर लीजिए, तो आंसर यही आएगा।
तो इस टाइप के क्वेश्चन भी थोड़े बहुत बनते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम आगे से बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं रेशो का ही। ये 2-3 कंसेप्ट हैं, इनके अधिकतर क्वेश्चन वैसे तो अलजेब्रा के अंदर यूज़ में आते हैं, लेकिन अर्थमेटिक का ये रेशो पोर्शन है तो कई बार अर्थमेटिक के पोर्शन में भी ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन इसमें पूछ लेंगे, और वैसे मेंस लेवल के क्वेश्चन इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बनते हैं जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं। और चलिए ये समझते हैं, 2 कंसेप्ट समझते हैं। समानुपात का ही कंसेप्ट मानो कि हमें एक समानुपात दे रखा है। समानुपात का मतलब है हमें दे रखा है कि 2 अनुपात A और B बराबर है C/D के, यानी A और B का अनुपात C/D के अनुपात के बराबर है। ये हमें दे रखा है कोई चीज़। तो मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो इसको देखने के लिए क्या करें, मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ 1 जोड़ देता हूँ। कैसे? दोनों तरफ मैं 1 जोड़ सकता हूँ, क्योंकि 1 से 1 तो कट ही जाएगा। 1 से 1 तो मैं काटना चाहूँ तो 1 को इधर लेके जाऊँगा तो ये -1 हो जाएगा, तो 1 से 1 कट जाएगा, ये A/B और C/D ही बन जाएगा वापस। लेकिन मैं क्या करता हूँ, 1 जोड़ दिया खुद की तरफ से। अब मैं इसको सोल्व करूँगा। अब इसको मैं सोल्व करूँगा तो ये बन जाएगा मेरे पास A+B/B बराबर C+D/D। बन सकता है ऐसा? बन सकता है। ऐसी सेम टू सेम मैं क्या करूं, माइनस कर दूं। अगर मैं इसको माइनस कर देता हूं 1, और यहाँ से भी मैं क्या करता हूं 1 माइनस कर देता हूं। अब इसको जब सोल्व करूँगा तो ये क्या आएगा, A-B/B बराबर C-D/D। हो सकता है ये दोनों चीज़ें हो सकती है। ये हमारे पास समीकरण 1 है, ये हमारे पास समीकरण 2 है। इसका मतलब है अगर A/B दे रखा है तो A में भी माइनस करके B और C में D माइनस करके D अगर मैं लिखूँगा तो ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ। और सबसे मेन चीज़, अगर मैं 1 में समीकरण 2 का भाग देता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको A+B भाग दूंगा तो B से क्या B कट जाएगा, और क्या आ जाएगा नीचे हमारे पास A-B, और यहाँ पे क्या आ जाएगा C+D, और नीचे क्या आ जाएगा C-D, क्योंकि यहाँ पे B से B कट जाएगा, यहाँ D से D कट जाएगा, तो ये आ जाएगा A+B और बटे में A-B C+D बटे में C-D, यानी B का ऊपर जोड़ करके और A+B और नीचे A-B, और ऐसे C को ऊपर जोड़ेंगे तो C+D और नीचे C-D। हम A+B, यदि हमें A+B बराबर C/D दिया हुआ होगा, A/B बराबर C/D अगर दिया हुआ होगा तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, योगांतर अनुपात। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी पड़ेगी कि अगर हमें ऐसा कोई अनुपात दे रखा होगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं। वो हमें प्रॉपर्टी क्वेश्चन देख के हमें लगानी पड़ेगी कि क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं लिख सकते। तो ये एक प्रॉपर्टी होगी। अब एक दूसरी प्रॉपर्टी तक चलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगली प्रॉपर्टी देखिए, वही समानुपात वाली चीज़ है कि हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है A का अनुपात B के साथ वही है जो C का अनुपात D के साथ है, और जो E का अनुपात F के साथ है। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है कि A का अनुपात B के साथ है, वही अनुपात C का D के साथ है, E का F के साथ है, यानी A/B बराबर C/D बराबर E/F। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें ज्ञात करनी है कि इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। हमें ये चीज़ ज्ञात करनी है। ये चीज़ ज्ञात करने के लिए तो ये अनुपात जब होगा तो हमें जाहिर सी बात है कि A/B/C की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, तभी तो अनुपात बनेगा। 0 से छोटी हो जाएगी तो ये माइनस में चली जाएगी, तो ये चीज़ ये होनी चाहिए। तो हम देखते हैं, हम क्या करते हैं कि इनका अनुपात है, हम मान लेते हैं कि इनका अनुपात क्या है, K के बराबर है, यानी K के बराबर है। K तो बराबर है, कोई ना कोई वैल्यू तो इन तीनों के अनुपात की होगी, वो एक ना वैल्यू आएगी कोई ना कोई, वो क्या मान लेते हैं हम, K के बराबर है। तो ये K के बराबर मान ली तो हम क्या लिख सकते हैं, A/B भी बराबर K के है,
सी बटे डी भी बराबर के है और ई बटे एफ भी बराबर किसके है, के। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए बराबर बी के, बी को इधर लेके जाऊँगा तो ए बराबर बी के, सी बराबर डी के और ई बराबर एफ के। ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये आ गई। तो इन तीनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो लेफ़्ट हैंड साइड जो भी हमारे लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ हैं, जो हमारे बाई तरफ हैं, उनको मैं ऐड करूँगा तो ए प्लस बी प्लस ई बराबर क्या आ जाएगा, बी के प्लस डी के प्लस एफ के। ये चीज़ आ गई। अब देखिए कि मैं यहाँ से अगर के कॉमन ले लेता हूँ, मैंने ले लिया के कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा, बी प्लस डी प्लस एफ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि ये है, ये किसके बराबर है, ए प्लस सी प्लस ई के बराबर है। और जब मैं इसको के को यहाँ रखूँगा तो ये सारा का सारा उठा के इसके नीचे लेके आऊँगा, तो क्या हो गया, मेरे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस सी प्लस ई बटे में क्या आ जाएगा, बी प्लस डी प्लस एफ और बराबर क्या आ जाएगा, ये के का के। तो एक चीज़ आपने नोट की, एक चीज़ आपने देखी कि इन तीनों का मान अलग अलग भी के बराबर था, और इन तीनों को जब हमने जोड़ दिया, यानी ऊपर वालों को जोड़ दिया और नीचे वालों को आपस में जोड़ दिया, तो भी के बराबर मान आ गया। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं, इस चीज़ से हम एक चीज़ कह सकते हैं कि यदि ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर ई बटे एफ हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर वालों को ऊपर जोड़ दो और नीचे वालों को नीचे जोड़ दो। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब आगे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप सीधे सीधे आंसर सोल्व कर दोगे। देखने से क्वेश्चन लगेगा कि बहुत ज़्यादा ऐसे अलग सा क्वेश्चन है, लेकिन सीधे सीधे इसका आंसर अपने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर ये हमें चीज़ दे रखी है ए प्लस बी, ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर ई बटे एफ, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और अगर ऐसे दे रखी है तो ऐसे लिख सकते हैं। यदि इनका कोई एक मान दे रखा है कि ए बटे बी का बराबर मान लो कि 3 बटे 1 है, तो इसका मान भी कितना होगा, इसका मान भी 3 बटे 1 ही होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखने लगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए कि अगर हमें ये चीज़ दे रखी होगी, यदि हमें ये चीज़ दे रखी होगी, तो हमें पता लग गया कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस सी प्लस ई बटे बी प्लस डी प्लस एफ। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये ए सी ई बी डी एफ बराबर के है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। अगर तक हमारे पास क्वेश्चन में आ जाए कि पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई बटे पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ, इसका मान भी इसी के बराबर होगा, इसका मान भी हमारे पास क्या होगा, इसका मान भी हमारे पास के बराबर होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये देखो ऊपर नीचे एक ही कोफिशिएंट होना ज़रूरी है, यानी एक ही वेरिएबल होना ज़रूरी है। यहाँ पे p है तो यहाँ पे भी p होना चाहिए, यहाँ पे q है तो यहाँ पे भी q होना चाहिए, यहाँ पे r है तो यहाँ पे भी r होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो ही जो इनका मान होगा वो इनके बराबर होगा, वरना नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ कि p a प्लस क्यू सी प्लस आर ई और नीचे लिख दूँ पी बी प्लस क्यू डी और प्लस एम ई एम एफ, तो ये देखिए ये पी पी तो बराबर है, क्यू क्यू तो बराबर है, लेकिन ये एम अलग आ गया, तो इसका मान हम क्या कर सकते हैं, इसका मान हम नहीं निकाल सकते, इसका मान हम नहीं निकाल सकते। यदि ये कोफिशिएंट बराबर होंगे, ये एक जैसे ही होंगे, तो इनका मान इसी के बराबर होगा। तो आइए अब इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को लेके हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमारे लिए आपको बहुत ऐसे लगेंगे कि देखने से बहुत अलग से क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ईजी होंगे और आसानी से सोल्व हो जाएंगे। तो चलिए 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो एक आसान से सवाल से हम स्टार्ट करते हैं। यह कह रहा है कि यदि ए बी और सी 0 से बड़े हों तो ए बटे बी प्लस सी, बी बटे सी प्लस ए आपस का अनुपात बराबर हो और वही अनुपात सी अपन बी बटे ए का हो, तो इनका मान क्या होगा। यह हमें उसी फॉर्म में दे रखे हैं, ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर ई बटे एफ, क्योंकि एक दूसरे के बटे में है, एक दूसरे के बटे में है, कुछ भी हो जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हमें पता है हम इसको क्या लिखते थे,
हम लिख सकते थे a प्लस सी प्लस ई बटे बी प्लस डी अपॉन एफ। इसको ये लिख सकते थे, यानी ऊपर वालों का योग, इसका मान ऊपर वालों का योग बटे नीचे वालों का योग। नीचे वालों का योग कितना होगा, c प्लस ए प्लस बी प्लस ए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी बटे में क्या आ जाएगा 2, और ये क्या आ जाएगा, क्योंकि देखो c 2 बार, b 2 बार और a 2 बार, तो ये क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब क्या होगा, ये ऊपर से ये नीचे ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मान हमारे पास क्या आ गया, 1/2 के बराबर आ गया। ये हल्का सा वैसे अलजेब्रा का टाइप क्वेश्चन है, लेकिन देखिए 2 स्टेप में हमारा उत्तर आ गया अगर हमें प्रॉपर्टी ध्यान हो तो अब इसका मान क्या आ जाएगा कि a बटे बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा 1/2। ऐसे ही b बटे सी प्लस ए का मान कितना आ जाएगा 1/2, और ऐसे ही c प्लस बी बटे ए का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगला एक उसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, इसको बहुत जल्दी करेंगे अपने। ये कह रहा है कि a b और c 0 से बड़े हैं, तो a बटे a प्लस बी प्लस सी, b बटे a प्लस बी प्लस सी और c बटे a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है। तो वही करेंगे, क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या को जोड़ेंगे बटे नीचे वाली संख्या को जोड़ेंगे, तो ये a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया 3 a प्लस बी प्लस सी। तो इससे ये कट जाएगा, हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा 1/3। यही हमारा उत्तर है। तो होपफुली आप ये इस टाइप का ये कंसेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे। अब एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह कह रहा है कि y अपॉन एक्स माइनस जेड बराबर वाई प्लस एक्स अपॉन जेड बराबर एक्स अपॉन वाई, ये इक्वल हो तो बताइए एक्स वाई और जेड का मान क्या है। तो हमें पता है कि ये इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाली संख्याओं का योग प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स, इसके बटे में क्या आ जाएगा, नीचे वाली संख्याओं का योग। ये कितना है जेड और ये कितना आ जाएगा वाई। हमें वो प्रॉपर्टी पता थी, जब भी आपस में अनुपात बराबर हो तो ऊपर वाली संख्याओं का योग बटे में क्या कर सकते हैं, नीचे वाली संख्याओं का योग। वही किया है हमने। जब ये किया हमने तो ये देखो x 2 बार y 2 बार, तो ये कितना आ गया हमारे पास 2x प्लस वाई, बटे में z से z कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया हमारे पास x प्लस वाई। तो ये देखिए 2x प्लस 2y है, ठीक है, 2 बार x है 2 बार y है। यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये x प्लस वाई बच जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस वाई बच जाएगा, और बटे में x प्लस वाई है ही, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 2:1। तो हमें पता है कि ये और ये तीनों संख्याएं क्या होंगी, बराबर 2:1 होगी। तो हमें पता, इससे क्या पता चलता है, ये हमारे पास ये कितना है x अपॉन वाई। तो हमें पता चला कि x और y ये दोनों किस अनुपात में हैं, 2:1 में है, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं ये लिखता हूँ y प्लस एक्स अपॉन जेड, क्योंकि x y तो है, z भी चाहिए, तो या तो इसमें लिख दो या इसमें लिख दो, एक ही बात है। मैंने इससे लेता हूँ, इसमें लिखूँगा तो ये किसके बराबर है 2:1 के, क्योंकि हर एक अनुपात जो है वो 2:1 के बराबर होगा। तो x और y तो 2:1 के बराबर हो चुका है, ये भी 2:1 के बराबर होगा। तो मुझे पता है कि x 1 है y 2 है, x 2 है, सॉरी y 1 है, x 2 है y 1 है, तो ये इसको मैं क्या 3 लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3/z बराबर 2:1। तो z को मैं इधर लेके जाऊँगा, 2 इधर नीचे आ जाएगा, तो मेरे पास z कितना आ जाएगा 3/2। तो अब देखिए मेरे पास x कितना है 2, y कितना है 1, z कितना है 3/2, क्योंकि तीनों का आपस में अनुपात ही पूछा है, तो अनुपात में अपने ऐसे कर सकते हैं। तो मैं अनुपात निकालूंगा x अनुपात y अनुपात z, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, x का मान कितना है 2, y का मान कितना है 1 और z का मान कितना है 3/2। तो इसको मैं क्या लिखूँगा 3/2। हम अनुपात कभी भिन्न में पसंद नहीं करते हैं, तो 2 से मैं तीनों में गुणा करूँगा तो ये 2 नीचे से हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4:2:3। यही हमारा उत्तर है, ठीक है। मैं आपको एक और चीज़, एक बार और से ये चीज़ समझा देता हूँ। तो देखिए कि हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि y अपॉन एक्स माइनस जेड, वाई प्लस एक्स अपॉन जेड और x अपॉन वाई, ये तीनों का अनुपात आपस में बराबर है। हमें एक प्रॉपर्टी पता है,
हमें पता है कि a बटे b बराबर c बटे d बराबर e बटे f हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस सी प्लस ई बटे b प्लस डी प्लस एफ, ये चीज़ लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ऊपर वालों का योग कर दिया, ऊपर वालों का मैंने योग कर दिया और फिर मैंने नीचे वालों का योग कर दिया जो नीचे ये संख्याएं दे रखी है। तो ये मेरे पास आ गया 2x प्लस 2y अपन x प्लस वाई, जेड से जेड कट गया। तो ये मेरे पास आंसर आ गया इसका 2/1। अब हमें पता है कि ये 2/1 अनुपात आया है, ये अनुपात इसके भी बराबर है, ये अनुपात इसके भी बराबर है, ये अनुपात इसके भी बराबर है। तो पहले मैंने क्या ले लिया, x अपन वाई का मान ले लिया, तो ये मेरे पास क्या आ गया 2:1। ठीक है, तो x का मान 2, y का मान 1 आ गया। ये अब अनुपात में ही है और लास्ट में अनुपात ही पूछा है, तो मैंने इसके अंदर भी ये मान रख दिए। जब y प्लस एक्स है बराबर ये 2/1 जो हमने निकाला तो ये तो था ही, तो y प्लस एक्स है तो ये अनुपात ही पूछा है लास्ट में, तो मैं x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 रख सकता हूँ। तो ये 2 + 1 कितना आ जाएगा 3, ये हमारे पास 3 आ गया। z का मान z ही, ये 2/1 है तो z का मान कितना आ जाएगा 3/2। अब मेरे पास x की वैल्यू भी 2 है, y की वैल्यू भी आ गई और z की वैल्यू भी आ गई। अब मैं तीनों का अनुपात पूछा है तो तीनों का अनुपात निकाल लेता हूँ। हम कोई भी संख्या बटे में पसंद नहीं करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए मैं 2 से 3 को गुणा कर दूंगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 3 को गुणा करूँगा तो 4:2:3, यही हमारा आंसर है। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि p/q बराबर r/s के है और p + q का होल स्क्वायर और r + s का होल स्क्वायर का आंसर हमें निकालना है। तो हमें पता है कि हम इनका योग करेंगे, हम ऊपर वाले का योग करेंगे बटे नीचे वालों का योग करेंगे, तो ये इसके बराबर हम लिख सकते हैं, तो ये इसके बराबर लिख सकते हैं। लेकिन हमने पूछा क्या, हमसे पूछा है p + q का योग। ये तो योग करेंगे सीधा तो p + r का योग बन रहा है, तो मेरे को p + q का योग चाहिए ऊपर। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, p/q बराबर r/s, ये चीज़ हमें दे रखी है। तो क्यों ना मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं, यानी कि q को इधर ले आऊँ, r को इधर ले आऊँ, q को उधर लेके आऊँगा, r को इधर लेके आऊँगा। ऐसा मैं कर सकता हूँ क्योंकि ये रूल है कि हम ऐसा कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो देखिए p/r बराबर q/s हमारे पास आ जाएगा, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। तो हमें पता है कि ये किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है p + q और अपॉन में r + s, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये इसके बराबर होता है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है p + q बटे r + s का स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए इसका उत्तर निकालने के लिए इसके एक से ज़्यादा उत्तर आएंगे, ऑप्शन से देखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ कि कैसे आएंगे, ताकि आपको जब ऐसा क्वेश्चन आए तो इजीली पता चल जाए कि क्या क्या हो सकता है। तो इसकी वैल्यू मैं एक बार इसके बराबर रख के देखता हूँ। जब p + q को और r + s की वैल्यू p/r है, तो क्या इसको मैं p² बोलूँगा, क्योंकि इसका स्क्वायर ही है, तो p²/r² हो जाएगा। ऐसे ही एक बार मैं वैल्यू इसके बराबर लेके चलता हूँ, एक बार वैल्यू जब इसके बराबर लेके चलूँगा तो क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, q²/s², क्योंकि ये दोनों का होल स्क्वायर है। अब एक चीज़ और समझिएगा, ये होल स्क्वायर है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, p + q गुणा p + q बटे में r + s गुणा r + s, क्योंकि आपस में गुणा ही तो हुए तभी तो होल स्क्वायर है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो हमने क्या किया था, एक बार इसकी वैल्यू ये मानी थी, एक बार इसकी वैल्यू ये मानी थी, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसकी वैल्यू ये मान लेता हूँ, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, ये एक ही बार है, ये एक ही बार है, तो इसको मैं क्या लिखूँगा p/r, और एक बार वैल्यू मैं ये मान लेता हूँ, तो इसकी गुणा में क्या आ जाएगा हमारे पास q/s, तो ये हमारे पास क्या आ गया pq/rs। तो ये देखिए इस होल स्क्वायर का मान हमारे पास ये भी हो सकता है, हमारे पास ये भी हो सकता है और हमारे पास ये भी हो सकता है, तीनों मान हो सकते हैं। तीनों मान कैसे हैं, मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे आ सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन पे डिपेंड होगा कि इन तीनों में से हमको कौन सा ऑप्शन दिया हुआ होगा, तो हम उसी ऑप्शन पे टिक करेंगे। होपफुली मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी प्रॉपर्टी। तो अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, अगली क्लास में हम बहुत सारे टाइप के अब क्वेश्चंस करेंगे। 2-3 क्लास में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हों, और आप पूछे गए क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाओगे अपने, अगर रेशो सही ढंग से समझा हुआ होगा तो हम अब अगली क्लास में मिलते हैं।